हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिलोगिज्म, सिलॉग्स। ठीक है, तो आज सिलॉग्स की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने थोड़ा इसका बेसिक सीखा और आज हम आइदर और वाला केस सीखेंगे। ठीक है, और आज इसी के साथ हम इसमें पॉसिबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है तो उसको भी सीखेंगे। ठीक है, बेसिक सब चीज का सीखेंगे ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, और थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये आप सीख लें। ठीक है, और ध्यान रखना रीजनिंग तो रीजनिंग में मैंने क्या बोला है आपको कि टॉपिक वाइज देखो और आप सीक्वेंस में देखना सारी चीजें। जो भी आप लेक्चर, जो भी आप टॉपिक देखोगे उसके जितने भी लेक्चर है वो सब सीक्वेंस में देखना। ठीक है, बीच बीच में से मत देखना। और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर करना। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, चलो आइदर और का केस है तो देखो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं इसको। ठीक है, ये आप मैंने क्वेश्चन लिया एक। अब इसमें मैंने कल बोला था आपको कि जो भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं वो हम स्टेटमेंट को देख के बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बनाता हूँ इसका, ये यहीं पे बना देता हूँ। चलो, वेन डायग्राम मैंने बनाया कि सम एच इज पी, ये है सम एच इज पी। ठीक है, फिर उसने बोला नो ओ इज पी, यानी कि यदि में नॉट है तो डॉट है, ये ओ बनाया मैंने। ठीक है, ये पी के साथ इसका नो का रिलेशन है और नो पी इज वी, इसी के साथ ये वी का भी नो का रिलेशन है। ये मैंने आपको बना दिया। अब यदि मैं कंक्लूजन में जाऊं तो कंक्लूजन में मैं ये बोल सकता हूं कि देखो नो ओ इज, ये तो नो ए इज नॉट, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा कि भाई दोनों दो दो जगह नोट आ गया। यहां पे सम करो इसको, सम ओ इज नॉट वी। ठीक है, देखो उसने बोला कि सम ओ इज नॉट वी, सम ओ इज नॉट वी। ओ और वी का तो हमें रिलेशन ही नहीं दे रखा, तो ये हम बोलेंगे गलत है। ठीक है, और अच्छा मैं इसके एक काम और करता हूं, इसका मैं ऑप्शन भी आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल ओ इज वी, ऑल ओ इज वी, गलत है ये भी। ठीक है, अब मैं इसके ऑप्शन लिख के दे देता हूं आपको। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है बोथ फॉलोज। ठीक है, बी ऑप्शन है ओनली वन फॉलोज। ठीक, और सी ऑप्शन है ओनली टू फॉलो। डी ऑप्शन है, क्या क्या इसमें ऑप्शन आ सकते हैं कि आइदर वन और टू फॉलो। और ई ऑप्शन ये भी हो सकता है, क्या ऊपर में से एक मिस कर दें कि नन फॉलो। देखो यदि हमारे पास ये ना दिया हुआ होता तो हम सीधा सीधा इसको ये कर देते नन फॉलोज। ठीक है, हम सीधा सीधा ये कर देते। लेकिन यहां पर ऑप्शन में जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो ध्यान रखना कि ऑप्शन में हमें आइदर वन का केस तो नहीं दे रखा है। यदि आइदर वन का केस दे रखा है तो एक, जैसे इसमें दे रखा है आइदर वन और टू, तो इन जिन जिन में आइदर और का केस दे रखा है उस कंक्लूजन को, उन कंक्लूजन को आप एक बार चेक करो कि इसमें आइदर वन का केस बन रहा है नहीं बन रहा है। अब आइदर और के केस में जो कंडीशंस है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, नंबर एक, ये जो आइदर और का केस है ये आपका श्योरिटी बेस पर बनेगा। ठीक है, श्योरिटी बेस पर बनता है और इसमें पॉसिबिलिटी पर नहीं बनेगा ये। ठीक है, देखो इसमें ऐसा हुआ ना कि उसने ये बोला कि सम ओ इज नॉट वी, सम ओ इज नॉट वी,
अब इसमें देखो तीनों इन ओ और वी में क्या क्या बनेगा, या तो ये बोलेगा कि कुछ, यस ये बोलेगा सम ओ इज नॉट वी, या फिर ये बोलेगा कि ऑल ए ओ इज वी, ऐसे बोल सकता है। अब इनमें तो कुछ भी रिलेशन बन सकता है ना, ये भी बोल सकता है नो ओ इज वी, ये भी बोल सकता है कि सम ओ इज वी, कुछ भी बन सकता है। इसमें कोई भी केस बन सकता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी में बोल सकते हैं ये कि हाँ ऐसा बन सकता है। लेकिन मैं ये बोल दूं कि इसने दो जो ये दे रखा है, कंक्लूजन दे रखे हैं दो, इन दो कंक्लूजन में हम यदि देखें तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। यदि सम ओ इज वी नॉट वी है, कुछ ए वी नहीं है, तो ऑल ओ इज वी गलत हो जाएगा, और यदि ऑल ओ इज वी है तो फिर नंबर एक कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सब श्योरिटी पे बनेगा। भाई ये गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है, श्योरिटी बेस ये पर बनता है। तो इसके कंडीशंस क्या क्या है, तो ये जो कंडीशंस है, कंडीशंस ये मैं आपको बताता हूं। नंबर एक कंडीशन इसमें क्या रहेगी कि इसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला ओ और वी, ठीक है, प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं इसको, ये आपका दूसरे में भी सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूसरे में भी सेम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यदि ये चीजें हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में मतलब सेम रहेगा, जैसे देखो ओ है वी है, ओ है वी है, ठीक है, एक तो ये आपकी कंडीशन रहेगी, दोनों में होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन में जो जो जिन देखो। और ये भी ध्यान रखना, आइदर और का केस सिर्फ दो में बनेगा, ऐसे नहीं कि तीन में, तीन कंक्लूजन में बन रहा हो, ठीक है, सिर्फ दो में बनेगा। दूसरा जो इसका दूसरा वो है कंडीशन, वो ये होना चाहिए कि इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन या निष्कर्ष गलत होने चाहिए, गलत हो, बस ये लिख दो, गलत हो, ठीक है। यानी कि दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, इंडिविजुअली दोनों गलत है, ठीक है। थर्ड जो रहेगा वो ये रहेगा कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और दूसरा या और एक नेगेटिव हो, कोई भी, और एक नेगेटिव हो, कोई भी हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें दो बनेंगे, और सिर्फ ध्यान रखना कि यही दो बनते हैं इसमें, कि एक तो बनेगा सम नॉट, सम और नो का, ठीक है, और एक बनेगा ऑल और सम नॉट का। यानी कि एक में रहेगा सम तो दूसरे में रहेगा नो, एक में रहेगा ऑल, जैसे यहां पर एक में ऑल है तो दूसरे में सम नॉट है, ऐसे। समझ में आ रही है बात? ठीक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये तीन रूल है इसके। उसके बाद ये कभी नहीं हो सकता कि आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए कि यदि आपके सामने ये आया कि सम और सम नॉट, मैं समझाऊंगा, और ऑल और नो, तो ये आपका पेयर नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है, ये इंडिविजुअली दोनों गलत होंगे। समझ में आ रही है इतनी बात? इतनी चीज समझ में आई? यदि ये चीज समझ में आई तो आगे देखो जरा। अब हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना, ये ऑल और नो, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, नो सम नॉट, ऑल नो, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसलिए इसका पेयर नहीं बनेगा। एक चीज और समझो इसमें, कि जब हमारे पास ये रहेगा सम नॉट, ऑल और सम नॉट का जो केस रहेगा, इसमें क्या होगा, जब इसका पेयर रहेगा, यानी कि जब हमारे दो कंक्लूजन है, एक ऑल से स्टार्ट हो रहा है, एक में ऑल है, एक में सम नॉट है, तो इसमें हमारे पास ये होगा कि जो सब्जेक्ट पहले उसमें होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा
और जो सब्जेक्ट होगा वो दूसरे में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए और वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कंक्लूजन 1 में सब्जेक्ट रहेगा वही कंक्लूजन 2 में भी सब्जेक्ट रहेगा। जैसे ओ पहला कंक्लूजन क्या है, सम ओ सब्जेक्ट है तो सेकंड में भी ओ रहेगा और इसमें भी ये रहेगा। लेकिन जब हम सम और नो का केस सम और नो का केस हम बोलते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो सब्जेक्ट होगा ना और जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये पहले का और दूसरे का सब्जेक्ट आपस में या तो पैरेलल होगा या तो ये ऐसे हो सकता है कि भाई दोनों ये भी होगा और ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है इतनी बात? मैंने क्या बोला, यदि सम ओ इज नॉट वी, यहां पे ऑल और सम नॉट का केस बन रहा है ये वाला। मैंने जो बोला वो ए के कंक्लूजन ऑल से स्टार्ट होना चाहिए, तो यदि ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ जो पेयर बनेगा वो सम नॉट का बनेगा। जैसे ऑल ओ इज वी तो सम ओ इज नॉट वी। अब यदि ये बना तो इसमें सब्जेक्ट पहले कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा उस मतलब कहने का मतलब ये रहेगा कि दोनों कंक्लूजनों में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। जैसे यहां पर है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, सेम है। समझ में आ रही है बात? और दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। तो देखो हम चेक करते हैं एक बार, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में होना चाहिए सेम, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, भले ही क्रॉस में हो कैसे भी हो लेकिन होना वही चाहिए। अब देखो दूसरा मैंने बोला कि इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, हाँ दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है, इंडिविजुअली गलत भी है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि पेयर या तो ये बनेगा या फिर पेयर ये बनेगा, तो ऑल और सम नॉट का पेयर बन रहा है। यदि ऑल और सम नॉट का पेयर बन रहा है तो उसमें मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के जैसा होना, दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि आइदर 1 और 2 फॉलो, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। समझ में आई इतनी बात आपको या नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यदि ये समझ में आ गया तो हम इसके आगे 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे पॉसिबिलिटी पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, चलो देखो फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिया और ये जो क्वेश्चन लिया ये देखो कि इसका स्टेटमेंट ये है कि सम कार आर बस, सम कार आर बस। तो सम कार, ये कार बना दिया और ये मैंने बोल दिया कि ये बस है। ठीक है, सम बस आर ट्रेन, सम बस आर ट्रेन, ये मैंने ट्रेन बना दिया। समझ में आ रही इतनी बात? अब देखो, अब क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस में उसने बोला कि सम कार आर ट्रेन, सम कार आर ट्रेन गलत है। ऑल ट्रेन आर बस, ऑल ट्रेन आर बस गलत है, नहीं है, ट्रेन और बस तो सम है। नो कार आर ट्रेन, यदि दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब ये देखो कि देखो यहां मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं और आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, और ऑप्शन मिलेंगे तो आपने चेक करना जिस जिन ऑप्शन में आइदर और दे रखा है वही ऑप्शन आपने चेक करना है बस। ठीक है, यदि सारे गलत हो रहे हैं तो एक बार इस पे जा सकते हैं यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो। देखो यदि मैं इसमें बोलूं तो मैंने बोला, मैंने अभी क्या बोला कि अभी देखो ये देखो ऑल और नो का केस नहीं बनेगा, सम और सम नॉट का केस नहीं बनेगा आपस में। तो देखो नो और सम ये बन सकता है, ऑल और नो का नहीं बनेगा, अभी मैंने बोला था इससे पहले। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट आपको देखना सिखा रहा हूं, बाकी आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सम कार आर ट्रेन या और ऑल ट्रेन आर बस, ये दोनों पॉजिटिव है तो मैंने बोला कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये तो गलत ही है। अब थर्ड और हाँ, अब देखो और ऑल और नो, यानी कि ऑल और नो का मैंने बोला कि ये पेयर आपका नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या बचा अब 1 और 3। अब इसमें देखो आइदर और का केस लगाओ। ठीक है, आइदर और का देखो तो सम और नो का बन रहा है, सम और नो का केस बन रहा है। ठीक है, मैंने यही तो बोला कि भाई सम और नो का केस बनेगा,
ठीक है। अब सम और नो का केस बन रहा है, तो मैंने बोला था कि पहला सम और नो का बन रहा है तो ये बनेगा। अब इसमें मैंने दो चीजें बोली थी, या तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम होना चाहिए, ठीक है, ये तो इसमें बोला ही था, लेकिन इसी का सब्जेक्ट इसी का ऑब्जेक्ट हो तब भी चलेगा, क्रॉस में हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो कार सब्जेक्ट है, ट्रेन सब्जेक्ट है, दोनों इंडिविजुअली गलत है, पहला रूल था। फिर मैंने बोला कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सेम है दोनों में, कार है ये है, और ये ऐसे बन रहा है इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट ऐसे बन रहा है, तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि आइदर वन और थ्री फॉलो, ये बन रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही इतनी? मैंने जो चीज समझाई वो चीज आप एक बार फिर समझना, ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो। अब देखो एक और, उसने बोला कि सम डॉग आर कैट्स, सम डॉग आर कैट और सम कैट आर एनिमल, ये एनिमल है, सम कैट आर एनिमल, ठीक है। अब देखो सम डॉग आर एनिमल, भाई सम और नो का तो मैंने बोला कि पेयर बनेगा, सम डॉग आर एनिमल, डॉग और एनिमल का तो कोई है ही नहीं मिला, और नो डॉग इज एनिमल भी गलत है। देखो या तो कुछ हो सकते हैं या फिर कुछ नहीं हो सकते, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों में से हम ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि भाई आइदर और का केस देख रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है कि सम डॉग आर एनिमल, या तो डॉग एनिमल कुछ हो सकते हैं इन दो के हिसाब से, ऐसा तो ऑल भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, लेकिन मैंने क्या बोला कि सम डॉग आर एनिमल और नो डॉग इज एनिमल, या तो ये या फिर ये। अब देखो सम और नो का केस बन रहा है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों में सेम है, ये आपका ऑब्जेक्ट 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 है, और ये तो यहां पर भी हम बोलेंगे कि आइदर वन और टू फॉलो, ये आपका बनेगा। समझ में आई बात? एक और देखते हैं इसमें, ये भी वही, ठीक है। अब देखो यहां पर जो बन रहा है, अभी मैंने बनाया था ये वाला डायग्राम, ये था आपका डॉग था, कैट था और एनिमल था, तो ये दोनों इंडिविजुअली गलत हो रहे हैं। सम डॉग आर नॉट, देखो दोनों पॉजिटिव तो नेगेटिव वाला तो गलत होगा ही होगा, ऑल डॉग आर एनिमल, ऑल डॉग आर एनिमल तो हो ही नहीं सकता, या तो ये सही है या फिर ये सही है। अब देखो अब मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल, अब यहां पे देखो अभी तक क्या था, सम और नो का बन रहा था, अब बन रहा है ऑल और सम नॉट का। मैंने बोला था ना पहले में, देखो इधर यहाँ पे ऑल और सम नॉट का ये बन रहा है, यानी कि दो स्टेटमेंट है, दोनों इससे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल और सम नॉट, ठीक है। इसमें मैंने ये बोला था सबसे पहले तो रूल ये था कि सब्जेक्ट, और देखो सब्जेक्ट है डॉग है दोनों में, और ये एनिमल है ये एनिमल है, ठीक है, दोनों इंडिविजुअली गलत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब ऑल, जब मेरे पास ये पेयर बन रहा था तो इसमें मैंडेटरी था कि सब्जेक्ट, पहले वाले का सब्जेक्ट दूसरे वाले का सब्जेक्ट होना चाहिए, और पहले वाले का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो डॉग डॉग, एनिमल एनिमल, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसमें भी, इसमें पहले वाले में देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अलग है ये ऊपर अलग है। अब देखो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं इसमें कि आइदर वन और टू फॉलो। अब है कंक्लूजन, अब है क्वेश्चन नंबर 2, ऑल डॉग आर एनिमल, ऑल डॉग आर एनिमल गलत है, नो डॉग इज एनिमल, नो डॉग इज एनिमल ये भी गलत है। तो मैंने बोला कि ऑल और नो का पेयर तो नहीं बनेगा, तो इसमें से क्या आ जाएगा, नन फॉलो, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जहां पर भी सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हो, ऑल नो, ऑल और नो का। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो, हाँ अब आया पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी में हम क्या बोल सकते हैं कि मैं ये बोल दूं, देखो पॉसिबिलिटी जो है ना, पॉसिबिलिटी में हम अजम्पशन लगाते हैं,
जिसका डाटा पूरा दिया हुआ ना हो। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, एक डायग्राम मैंने बनाया, ये डायग्राम मैंने बनाया, यहां पे ये बनाया मैंने, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना, आपको ये हम ये बोल सकते हैं कि सीधी सी बात ये है कि एक तो हमें जो डाटा है यदि पूरा गिवन नहीं है तो हम यहां पर पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। ठीक है, श्योरिटी जहां पर है। दूसरा हमने बोला कि जहां पर श्योरिटी है वहां पर हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, और जहां पर स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कंक्लूजन, वहां पर भी हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो, और ध्यान रखना, कहने का मतलब यह है कि जो कंक्लूजन आपका 100% सही है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। समझ में आ रही है? जो आपका 100% कंक्लूजन गलत है उसमें हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। श्योरिटी का मतलब ये हुआ। अब जिसमें डाटा गिवन नहीं है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा, ये लिखा मैंने, पहला कंक्लूजन मान लिया मैंने ये लिखा कि सम ए इज बीइंग, सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये हो गया पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, पहला है सम ए इज बी, सम ए इज बी पॉसिबिलिटी है। भाई सम ए तो बी है ही ना, ये तो है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत है, कुछ ए बी तो ऑलरेडी है। देखो, मैं इसको ये बोलूं कि यदि मैं ये बोलूं कि इसका स्टेटमेंट में ऐसे लिखूं कि सम ए इज बी, तो ये सही है। तो यदि ये सम ए इज बी सही है तो ये पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100% डाटा गिवन है कि सम ए इज बी है हमारे पास, ये हमें स्टेटमेंट में दिख रहा है ऐसा। दूसरे पे जाओ, यहां इसी को मैं ऐसे बोल दूं कि सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। यदि मैं ऐसे बोल दूं तो ये हो सकता है। क्यों? देखो, जो ये बचे हुए ए है ना, ये हो सकता है कि इस बी के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो बचे हुए ए हैं ये हो सकता है कि ये बी ना हो। तो ये पॉसिबिलिटी यहां हमें जो बचे हुए हैं ना, ये ब्लू वाले है, इसका हमें पूरा डाटा गिवन नहीं है, और जिसका पूरा डाटा गिवन ना हो वहां पर पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी सही हो गई। एक और मैं आपको बताता हूं कि मैं ये भी बोल दूं यहां पे, मान लिया मैंने तीसरा बोला कि ऑल ए इज बी इज अ बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ऐसे लिख दो, अ पॉसिबिलिटी। मैंने ये लिखा ऑल ए इज अ बी इज अ बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है भाई ये सारा ए बी के अंदर है तो सम वाला भी सही है, ये वाला भी सही। हमारा जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्शन, इसको कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है कि भाई जो हमारा स्टेटमेंट है कि भाई हमारा ये जो स्टेटमेंट ये बनाएगा, ये क्या स्टेटमेंट बनाएगा कि कुछ ए बी है। अब यदि मैं ये कंक्लूजन ले लूं तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है यदि मैं ऐसे बना दूं ए और बी तो कुछ ए बी है, हाँ ये भी सही है, कुछ भी है ऑल भी है, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करा।
हमारा जो स्टेटमेंट है इसको गलत तो नहीं करा ना इस कंक्लूजन ने, ये कंक्लूजन है सारे, इस कंक्लूजन ने गलत तो नहीं करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ए इज बी ये पॉसिबिलिटी है। आप फिगर बना के भी देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब देखो आगे देखो, एक और मैं बना दूं, यदि मैं मान लिया यहां पे ये बोल दूं कि चलो इसके साथ में ये बोल देता हूं, एक ये मैंने नोट का रिलेशन बना दिया इसके साथ, क्या एफ, ठीक है, ये नोट का रिलेशन है, ये एफ है। अब देखो फोर्थ मैंने बोला कि नो सी कैन बी भी आ सकता है भाई, कैन बी एफ, नो सी कैन बी एफ, ठीक। ये भी बोल सकता हूं मैं, यहां पे एफ का रिलेशन किसके साथ है, ई का साथ। नो ई कैन बी एफ, कोई भी ई एफ नहीं हो सकता। ये हिंदी में मैं लिखूं तो ये बोल रहा कोई भी ई एफ नहीं होगा, हो सकता है, ये हो सकता है जहां पर आता है पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी दिख रही है भाई? यदि मैं इसको ये बोलूं, यदि मैं कैन बी ना लगा के मैं इसको ये बोल दूं कि नो ई इज एफ, तो क्या ये कंक्लूजन सही हो जाएगा? नो ई इज एफ, नो ई इज एफ, हाँ सही है। या मैं उल्टा बोल दूं नो एफ इज ई, ये भी सही है कंक्लूजन। तो जब ये कंक्लूजन 100% सही हो रहा है श्योरिटी के साथ, तो मैं ये बोल सकता हूं ना भाई श्योरिटी में तो पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखो ये आपका गलत हुआ था, ये आपका सही था, और ये भी आपका सही था, और ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, एक और मैं आपको इसमें बताता हूं कि मैंने बोला कि ऑल ए कैन बी एफ, या ऑल सी, ये लिख दो 5 ऑल सी, एक मिनट रुको, मुझे स्टेटमेंट कंक्लूजन को थोड़ा और देखने दो, ठीक है। देखो ऑल सी, हाँ, कैन बी एफ, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि सभी सी एफ हो सकते हैं। तो देखो सभी सी, ये सी है, ये वाले, ये सारे ये सी है, ये क्या ये एफ हो सकते हैं? नहीं। बाकी तो हो सकते हैं, लेकिन जो ये इसके अंदर पार्ट आ रहा है ना डी का, देखो ई नहीं हो सकते, ई के साथ नेगेटिव रिलेशन है, कोई भी ई एफ नहीं हो सकता, तो कोई भी डी आपका एफ नहीं हो सकता। ये हमने कल बता दिया, बाहर वाले के साथ नो का है तो अंदर वाले के साथ भी नो का बन जाता है रिलेशन, तो कोई भी डी एफ नहीं है। और यदि कोई डी एफ नहीं है तो ई सी का जो पार्ट यहां रहा है वो आपका एफ कभी नहीं हो सकता। और ये क्या बोल रहा है कि सभी सी एफ हो सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। अब मैं बल्कि यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ ए कुछ सी, यदि मैं 6 करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ सम सी कैन बी एफ, कुछ सी एफ हो सकते हैं। चीज समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कुछ सी हो सकते हैं, कुछ सी, सॉरी कैन नॉट भी आएगा ना, या कैन बी, हाँ कैन बी, और कैन नॉट बी में भी सही हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ सी एफ हो सकते हैं, हाँ भाई जो बचे हुए सी है ना ये वाले, ये हो सकते हैं एफ हो, तो ये आपका सही हो जाएगा। भाई कुछ सी जो है एफ है ये आपका हो सकता है, भाई ये सही हो जाए। भाई ये जो बचे हुए ना हम इसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकते, लेकिन ये बाहर के तो हो सकते हैं ना, इससे बाहर के। समझ में आ रही है? अब देखो, अब मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं, एक और मैं लिखूं कि 7 मैंने लिखा कि नो सी इज
सी कैन बी एफ, कोई भी सी एफ नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता। समझ में आ रही है इतनी बात? अब देखो इसको चेक करते हैं। कोई भी सी, इसके साथ भी नो रिलेशन, और हो सकता है पूरे के साथ भी नो का रिलेशन बना दें। भाई सिंपल सी बात है ना। यदि मैं इसका कंक्लूजन लिखूं ऐसे कि कोई भी सी एफ नहीं है, कोई भी सी एफ नहीं है, तो ये तो मैं नहीं बोल सकता ना भाई कि कोई भी सी एफ नहीं है। मुझे नहीं पता, हाँ कुछ का मुझे पता है, कुछ का नहीं पता, तो मैं ये बोलूंगा कि ये तो गलत है। और जो हमारा ये गलत है, तो इसको मैं पॉसिबिलिटी में सही बोल सकता हूं। यदि मैं इसको पॉसिबिलिटी में सही बोल सकता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि नो सी, कोई भी सी एफ नहीं हो सकता है ऐसा हो कि भाई इसके साथ भी नो का रिलेशन बने, तो ये भी सही है। देखो कुछ में तो नो का रिलेशन बना रहा है एफ, और कुछ बाकी है तो इसमें भी नो का, इसका कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये क्या बोलते हैं, सही हो, कोई भी ना हो, सही है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी थी, हम इस तरीके से चेक करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें पॉसिबिलिटी में दे रखा है तो उसको नॉर्मल उसमें ले आओ कंक्लूजन में पहले, फिर चेक करो कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यदि सही हो रहा है 100%, तो फिर वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, और यदि गलत हो रहा है तो फिर पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, या 100% गलत है तो वो ऐसा भी नहीं हो सकता फिर। ठीक है, अब देखो जरा इधर, उसने बोला कि देखो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है कि कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कुछ ए बी है और सभी बी सी है। और उसके बाद उसने बोला क्या कि कुछ, देखो इसका डायग्राम बनाओ पहले, कुछ डी सी है, कुछ ए बी है, कुछ डी सी है, ए बी है और कुछ बी सी है, कुछ बी सी है और कुछ डी, सॉरी सभी बी सी है और कुछ सी डी है। ये है डायग्राम। तो अब पॉसिबिलिटी उसने ये दे दी। अब मैं देखो, कुछ ए डी हो सकते हैं, कुछ ए डी हो सकते हैं से अच्छा है एक बार ये चेक कर लो कि कुछ डी ए है। ये 100% है। कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, गलत है, हमें नहीं पता है या नहीं है। और यदि गलत है और हमें नहीं पता, हमें इन दोनों की जानकारी नहीं दे रखी, डाटा हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ हो सकता है ऐसा हो। समझ में आ रही है? सभी डी के बी होने की संभावना है, ये भी सही है। ऐसे भी हो सकता है कि सभी डी के ए होने की संभावना हो, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना। देखो कि सभी डी के बी होने की संभावना, सभी डी ये है बी है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा है। और यदि कोई डाटा नहीं दे रखा है तो हमें ये बोलूंगा कि ये पॉसिबिलिटी भी आपकी सही हो सकती है। समझ में आ रही है बात इतनी? ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो उसने बोला कि सम एफ आर बी, तो मैंने बोला कि सम एफ आर बी, मैंने ये बोला ऑल टी आर, देखो अब टी और एच का दे रखा है लेकिन बी, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं अभी इसका, तो ऐसा देखो कि एफ और बी में से कोई रिलेशन बने, जैसे ऑल टी आर बी, ऑल टी आर बी, ऑल टी आर बी, तो ऑल टी आर बी, इसको इसके अंदर बनाओ, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मैंने बोला ऑल टी आर बी ऐसे बोल दिया, और ऑल टी आर एच,
तो ये ऐसे भी हो सकता है ऐसा हो, ये है, ये हो सकता है ऐसा हो, एच। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही भाई? ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ना। अब देखो, अब देखो कि ऑल टी आर एच, ऑल टी आर एच, ठीक है, ऑल टी आर बी, ऑल टी आर बी है, सम एफ आर बी, सम एफ आर बी है, सम एफ आर टी इज अ पॉसिबिलिटी। एफ और टी का कोई रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा, तो डाटा इनकम्प्लीट है, तो पॉसिबिलिटी सही है। ऑल एच, ऑल एच बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एच बीइंग एफ इज अ पॉसिबल, हाँ हो सकता है भाई, ऐसा भी हो, दोनों का डाटा ही नहीं है ना गिवन हमें, और यदि डाटा गिवन नहीं है तो हम इसमें नहीं लगा सकते, श्योरिटी में हम नहीं बोल सकते कि भाई ये सही है कि गलत है, तो हम इसको पॉसिबिलिटी में तो हम इसको सही मानेंगे। समझ में आ रही है बात इतनी? तो ये था आपका पॉसिबिलिटी। इसमें देखो एक दो क्वेश्चन और है, वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखो, ये देखो कि ऑल सी आर एम, बस इतना ही है, ठीक है। ऑल सी आर एम, ऑल सी आर एम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, ऑल सी आर एम, और सम एम आर पी, ये बना दिया, सम एम आर पी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नो एम इज डी, नो एम इज डी, ये इसके साथ इसने ये बना दिया, ठीक है। अब देखो मैं ये बोल सकता हूं कि देखो उसने बोला नो पी कैन बी सी, कोई पी सी नहीं हो सकती, कोई पी सी नहीं हो सकती, भाई सही है, पी और सी का डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हमें डाटा पता ही नहीं है, यदि हम ये बोलो कि कोई भी सी पी नहीं है तो मैं ये बोल ही नहीं सकता, गलत है भाई, क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है, और यदि डाटा नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो आपकी सही होगी। दूसरा देखो कि नो सी कैन बी डी, नो सी, नो सी कैन बी डी, कोई भी सी डी नहीं हो सकती, इसको पहले उसमें ले जाओ कि ऐसे लिखो कि ये देखो कोई भी सी डी नहीं है, श्योरिटी में ले जाओ, तो एम के साथ नॉट का रिलेशन है तो भाई अंदर भी नॉट का रिलेशन बनेगा, तो ये तो श्योरिटी में ही सही हो रहा है ना कि भाई कोई भी सी डी नहीं है, भाई 100% सही है, तो ये पॉसिबिलिटी क्यों है? तो 100% सही है, और जहां पर श्योरिटी है वहां पर ये गलत है, क्योंकि हमें डाटा दे रखा है ना, हमें सी और डी का डाटा दे रखा है ना भाई, क्योंकि उसने बोला कि एम जो है वो डी के साथ नॉट का रिलेशन बना रहा है, और यदि एम के साथ नॉट का रिलेशन बना रहा है तो सी के साथ भी नॉट का रिलेशन बनाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली हमें पता है, डाटा गिवन है कि भाई ये नहीं हो सकता, भाई नहीं है। अब हो सकता है में क्या बात है, ये तो पॉसिबिलिटी हो गई ना, वो बोल रहा है कि हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, ये भी तो बोल सकता कि सी और बी, सी कैन बी डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे भी तो बोल सकता था कि भाई हो भी सकता है ना, नहीं, हमारे पास 100% डाटा गिवन है, और ये 100% डाटा श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि भाई सी जो है डी नहीं है, और जहां पर श्योरिटी आ गई वहां पर हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है। समझ में आई इतनी बात? तो ये आपका पॉसिबिलिटी था, तो आप इसमें और क्वेश्चन ट्राई करें, नहीं आते तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं, ये आपका टेलीग्राम चैनल इस नाम से है मेरा, M² SSC नाम से, ठीक है, तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखो
मैं यदि एक चीज आपको बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 100% कंक्लूजन में ले आओ। जो भी हमें पॉसिबिलिटी में दे रखा उसको पहले इस तरीके से बनाने की कोशिश करो 100%। यदि इसमें सही हो रहा है तो पॉसिबिलिटी गलत है, और यदि इसमें गलत हो रहा है तो पॉसिबिलिटी सही हो सकती है उसकी। समझ में आ रही है बात? बस ये चीजें आपने देखनी है, और बाकी तो मैंने बताया भी, उधर डाटा वगैरह देख लो, यदि उसमें ऐसा कुछ दे रखा है तो नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।